हेलो एवरीवन, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 आईसीटी स्किल्स के बारे में, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का लास्ट चैप्टर है टर्म 1 के लिए। इस चैप्टर से भी हमारे लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे एग्जामिनेशन में। इसके पहले की जो 2 चैप्टर थे, सेल्फ मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हैं। अगर आपने कभी मिस किया है या आपको अगर उसकी ज़रूरत हो तो आप चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखें इस वीडियो में। यहाँ इस आईसीटी स्किल्स में आपको जो यूनिट्स पढ़नी है, उसमें पहला टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें से हर कोई जानता है, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपने आईटी ऑप्ट किया है। तो आईटी में जो भी बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ कंप्यूटर के बारे में पहले से मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आप में से हर बच्चा यह जानता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली काम करता है इंटरफेस बिटवीन यूज़र और कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर और यूज़र के बीच का एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक यूज़र को मदद करता है कंप्यूटर को यूज़ करने में। ठीक है, जो इसके मूलतः फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के, लेकिन आपको जो पढ़ने हैं वो है कि ये मैनेज करता है सारे डिवाइस को और ट्रैक करता है स्टेटस ऑफ ईच डिवाइस, कौन सा डिवाइस बिजी है, कौन सा डिवाइस बिजी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यह भी चेक करता है कि जो डिवाइस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। ये कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर को, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है और ट्रैक करता है मेमोरी स्पेस कितनी यूज़ में है, कितनी फ्री है। ठीक है, फाइल और के स्ट्रक्चर को और डायरेक्टरीज को भी ये कंप्यूटर सिस्टम में मैनेज करता है और यह ट्रैक करता है कि कितना स्पेस जो है वो यूज़ किया जा रहा है एक पर्टिकुलर फाइल के द्वारा। ये आपको मदद करता है क्रिएट करने में, कॉपी करने में, मूव और डिलीट करने में फाइल्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरीके के होते हैं और बहुत तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, बट यहाँ पर जिस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, यहाँ पर पहला है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम डॉस कहते हैं। दूसरा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। थर्ड है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डिज़ाइंड होता है पर्सनल कंप्यूटर के लिए। यह एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं, एंड्रॉयड है, सैम्बियन है, विंडोज़ फ़ोन है, iOS है। ठीक है, 2 तरीके से इंटरफेस के आधार पे ये डिवीज़न आपको बताया जा रहा है। एक है आपका GUI बेस्ड, दूसरा है आपका CUI बेस्ड। GUI बेस्ड मतलब जैसा आप अभी जैसा स्क्रीन देख रहे हो, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जहाँ पर कि आपको क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक इस तरीके के कमांड दिए जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, यानी किसी भी विंडो को ओपन करने के लिए, इस टाइप का चीज़। ठीक है, विंडोज़ जो होता है यह इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम यानी GUI का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है सिंगल यूज़र, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। दूसरा है सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र यानी एक यूज़र, मल्टीटास्क मतलब एक से अधिक टास्क, एक से अधिक काम। ठीक है, तो वैसा ही इसका डेफिनेशन भी होता है, वेयर अ सिंगल यूज़र कैन ऑपरेट ऑन सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे विंडोज़, एप्पल का जो आपका मैक OS है, ये सभी सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। मैंने इस जो ये वाला जो चैप्टर है 22 पेज से लेके 43 पेज तक, ठीक है, इस पूरे के ऊपर एक छोटा सा नोट्स भी बनाया है, उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और एक मैंने MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाया है इसके ऊपर। अगर आप सैम्पल पेपर की बात करें तो यहाँ पे भी इस जगह से क्वेश्चन है रियल टाइम वाले से। मल्टी यूज़र में जहाँ एक से अधिक यूज़र एक बार में एक ही कंप्यूटर सिस्टम के सहारे काम कर रहे हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे ही एक रिलेटेड क्वेश्चन है आपका सैम्पल पेपर में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दैट रिएक्ट्स टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये वाला ये तो इस जगह पे अगर मैं बात करूं एक गेस करने की क्वेश्चन, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से एक प्रश्न आ सकता है। तो थोड़ा सा इसके सारे डेफिनेशंस को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आमतौर पे मशीनरीज है या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे रोबोट्स है, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड ऑटोमेटेड मशीन है, उस जगह पर इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसका जो काम होता है वो मैनेज करता है रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर को और
किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को एट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एवरी टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, विंडोज़ का CE है, लिनक्स का OS है, और ये सब जो एग्जांपल्स होते हैं ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये रन करता है सेट ऑफ कंप्यूटर्स पे जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से। ठीक है, यानी कि नेटवर्किंग जहाँ पर किया हुआ है वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है एट द बैक पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ये कंबाइंड करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को किसी एक नेटवर्क में, किसी एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर और एक पर्टिकुलर स्टोरेज से। ठीक है, विंडोज, यूनिक्स एंड लिनक्स आर एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप हो गया। इसके बाद जब हम कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं उसके बाद हमारे डेस्कटॉप पे क्या क्या चीज़ें आपको बुक में जो पढ़नी है वो है विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था पर्सनल कंप्यूटर के लिए। ठीक है, पहला जो स्क्रीन मॉनिटर पे आता है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। ठीक है, विंडोज़ 7 में एक पिक्चर होती है बैकग्राउंड में जिसे हम लोग वॉलपेपर कहते हैं। जो स्मॉल पिक्चर्स होते हैं डेस्कटॉप्स पे उसको आइकन्स कहते हैं। ये जो आइकन्स है ये फाइल्स, फोल्डर्स, एप्लीकेशन एटसेट्रा को रिप्रेजेंट करता है। इसके बॉटम में जो डेस्कटॉप पे एक लॉन्ग बार होता है उसे हम टास्क बार कहते हैं, और लेफ्ट साइड ऑफ टास्क बार जो होता है उसे स्टार्ट बटन कहते हैं। अगर मैं इस स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे ये स्टार्ट है और ये जो लंबा वाला बार नीचे में है ये टास्क बार है। ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप, ये जो आप नाम देख रहे हैं ये सारे विंडोज 7 के कंपोनेंट्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन है कंप्यूटर का, इट डिस्प्लेज ऑल द स्टोरेज एरियाज ऑफ द कंप्यूटर। एक्चुअली में ये माई कंप्यूटर जिसे हम लोग आज के डेट में दिस PC बोलते हैं। ठीक है, तो विंडोज 7 में इसको कंप्यूटर बोला जाता था। ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने विंडोज 7 नहीं देखा हो, तो आप वहाँ पर कंप्यूटर को कंप्यूटर डिवाइस से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, एक्चुअल में इस यहाँ पर कंप्यूटर का मतलब दिस PC या माई कंप्यूटर है। ठीक है, थ्रू द कंप्यूटर आइकन आप एक्सेस कर सकते हो ड्राइव को, फाइल्स को, फोल्डर्स को, और जब आप डबल क्लिक करते हैं उस दिस PC या कंप्यूटर वाले आइकन पे तो एक इस तरीके का स्क्रीन आता है। आपने ये देखा ही होगा, सबसे ऊपर में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज होता है, ये हार्ड डिस्क है, और नीचे में रिमूवेबल ड्राइव है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है ये फाइल एक्सप्लोरर है। यहाँ से हम लोग इसको क्विक एक्सेस भी कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग दूसरे तरीके से एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में फाइल्स का ट्रांसफ़र वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, टास्क बार मैंने बताया जो सबसे नीचे लंबा वाला बार है ये टास्क बार है। ये स्टार्ट बटन है। जो एक्टिव एप्लीकेशन होते हैं वो आइकन्स के रूप में नीचे में रहते हैं। राइट हैंड साइड में आपको डेट एंड टाइम दिखता है यहाँ पर नीचे में। ठीक है, और यहाँ पे आपको वाईफाई है, साउंड है, बैटरी है, यानी कि पावर है, ये सब आइकन्स नीचे में रहते हैं, शॉर्टकट्स जिसे हम कहेंगे। स्टार्ट बटन जो होता है वो लेफ्ट साइड में टास्क बार के होता है, इसको क्लिक करने पे इस तरीके से खुलता है। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको स्टार्ट पार्ट से ही मिलते हैं, वो है शट डाउन, ऑल प्रोग्राम, सर्च बॉक्स एंड कंट्रोल पैनल। ठीक है, आप इस जगह देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, ये सर्च बार है, यहाँ पर ये ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ है इस जगह पे। ठीक है, और आप यहाँ से कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। रिसाइकल बिन किसको कहते हैं, तो फाइल्स और फोल्डर जो कि डिलीट किया जाता है यूज़र के द्वारा वो रिसाइकल बिन में रहता है। आप रिसाइकल बिन से अपने डिलीटेड फाइल फोल्डर्स को रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्कशीट है जिसे बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी। फिर यहाँ पे फाइल कंसेप्ट्स है, फाइल ऑपरेशंस है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूरा फाइल सिस्टम है यहाँ पर। डी ड्राइव, उसके अंदर फाइल्स के अंदर फोल्डर, फाइल और फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं। आप जब डबल क्लिक करते हैं कंप्यूटर के आइकन पे तो आप यहाँ पे ड्राइव्स देखते हैं। उस ड्राइव में जाकर आप किसी भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप जाते हैं वहाँ पर तो आप क्लिक ऑन न्यू फोल्डर पे क्लिक करके कोई भी एक फोल्डर न्यू क्लिक बना सकते हैं। ठीक है, या आप किसी भी ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक कर वहाँ से आप न्यू और फिर फोल्डर में जाके भी एक फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फोल्डर जो होगा वो हाईलाइटेड होगा, आप वहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट मेन्यू से है, राइट क्लिक जाके न्यू में जाके फोल्डर में जाकर, ठीक है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर आप उस फोल्डर का नाम दे सकते हैं।
फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, किसी भी ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और जिस तरीके का फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, ये आप जानते भी होंगे। राइट क्लिक करेंगे रीनेम ऑप्शन पे, यहाँ से रीनेम, राइट क्लिक में हमारे पास एक्चुअल में ये जो मेन्यू आता है जिसे हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी बोलते हैं, यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, उसके बाद सेंड टू, डिलीट, प्रॉपर्टीज़। तो ये सारे काम भी हम लोग यहाँ से ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी फाइल को किसी दूसरे नाम से ओपन करना चाहते हैं, किसी दूसरे टाइप में ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ ओपन विद भी यहीं से करते हैं। ठीक है, डिलीट कैसे करेंगे, सेम चीज़ है, राइट क्लिक जाएंगे, डिलीट में जाएंगे या फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, सीधे डिलीट बटन क्लिक कर लेना है। ठीक है, फाइल को कॉपी कैसे करते हैं, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट, ये सारा फीचर्स आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ऑल्दो कट और कॉपी करने का मेथड और शॉर्टकट की आज भी वही सेम होता है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग, ड्रैग करके कंट्रोल बटन को प्रेस करके भी एक जगह से दूसरी जगह तक फाइल को मूव करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, कीबोर्ड के द्वारा भी है। कीबोर्ड से जब हम लोग करेंगे तो हम लोग कट करेंगे, कंट्रोल+X करेंगे। ठीक है, और इस जगह भी राइट क्लिक करके हम लोग कट ऑप्शन से इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, यानी मूव करने का भी 3 मेथड है, शॉर्टकट मेन्यू, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, और कॉपी करने का भी 3 मेथड है, शॉर्टकट मेन्यू, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड एंड यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, तो कई बार इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं कि विच ऑफ दीज आर द मेथड्स टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर। तो सपोज शॉर्टकट मेन्यू, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, यूजिंग कीबोर्ड, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर आपको ऑल ऑफ दीज पे जाना है। परमानेंटली डिलीट करेंगे किसी भी फाइल या फोल्डर को तो वो रिसाइकल बिन से एम्प्टी होता है। फाइल्स को रीस्टोर कैसे करेंगे, रिसाइकल बिन में जाकर रीस्टोर, जो हमारा क्लिक होगा रीस्टोर बटन पे, वहाँ से जाके हम लोग उसको रीस्टोर कर लेंगे। इस जगह पे आप देख सकते हैं, रिसाइकल बिन से एक बार फाइल डिलीट करेंगे फिर उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसके बाद जो यूनिट 2 है वो है अप्लाई बेसिक स्किल्स फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को मेंटेन करना क्यों जरूरी, एक प्रश्न यहाँ से भी था, एक प्रश्न सैम्पल पेपर में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से था, दूसरा प्रश्न यहीं से था। ठीक है, वो एंटीवायरस के बारे में था, कंप्यूटर वायरस, मालवेयर और जो अदर हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस तरीके से आपके कंप्यूटर के वर्किंग को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखा है, उसको अपडेट कर रहे हैं और उसको पीरियडिकली रन करा रहे हैं तो आपका जो लॉस ऑफ डेटा है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। कंप्यूटर में बहुत बड़े अमाउंट में फाइल्स फोल्डर्स स्टोर होता है, वो फाइल फोल्डर जो होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, कई बार फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, जिसके कारण भी हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो एक रेगुलर मेंटेनेंस होता है सिस्टम का, जिसमें कि हम लोग इंस्टॉलिंग ऑफ अपडेट्स होता है, सिक्योरिटी होता है, बैकअप होता है, स्कैन्स एटसेट्रा होता है। तो ये देखिए, ये दो जो लाइन है ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम इंक्लूड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन है, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, सिक्योरिटी, टेकिंग बैकअप्स, स्कैन्स। तो आप स्कैन का मतलब यहाँ स्कैनर नहीं है, स्कैन का मतलब है सिस्टम को स्कैन करना। ठीक है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी टेकन केयर ऑफ। कंप्यूटर को डस्ट फ्री रखिए, कंप्यूटर के नियर बाई खाना नहीं है। छोटे क्लास के बच्चों को हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट भी बनवाया करते थे। कीबोर्ड को क्लीन रखना है, हाथों को क्लीन रखना है, सीडी डीवीडी को भी अच्छे से आपको हैंडल करना है। कीबोर्ड के को कवर करके रखना है जब आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर कंपोनेंट को कैसे साफ करेंगे, किस तरीके से, अगर एक केबल डैमेज हो जाएगा फिर भी काम कर रहा है तो हमें उससे लेकिन रिप्लेस कर देना है। सीपीयू का फैन जो होता है वो सीपीयू को कूल डाउन करता है, अगर वो ब्लॉक है तो आपको डस्ट के कारण या तो आपको उसको और अगर उसे रिपेयर या रिप्लेस नहीं किया गया है तो कंप्यूटर में इजीली आग लग सकती है। ठीक है, तो आपको देखना है कि रेगुलर इंस्पेक्शन करना है कि कंप्यूटर आपका प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। इससे क्या होता है कि आपके हार्डवेयर का जो लाइफ होता है वो इंक्रीज होता है। जो जनरल प्रिकॉशंस होते हैं क्लीनिंग के लिए, पावर ऑफ कीजिए कंप्यूटर को बिफोर क्लीनिंग। कोई भी
क्लीनिंग जो भी लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है उसको डायरेक्टली कंपोनेंट पे स्प्रे नहीं कर देना है। ठीक है, पहले उसको कपड़े पे स्प्रे कीजिए और फिर कपड़े से साफ कीजिए। ठीक है, कई बार हमारी आदत होती है डायरेक्टली स्क्रीन पे डालकर पोंछने की, तो वो नहीं करना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि जो क्लीनिंग फ्लूइड है वो सर्किट बोर्ड के नियर बाई नहीं गिरा है। जो एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड है जो कि आपको मदद करता है बिल्डिंग अप द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस तरीके का चीज़ को यूज़ कीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर के मॉनिटर को कैसे साफ़ करना है, तो सॉफ्ट लिंट फ्री क्लॉथ से साफ़ करना है, जैसे कॉटन है, और एंड वाटर और स्पेशली क्लीनिंग लिक्विड। ठीक है, तो आपको पानी या किसी भी लिक्विड को डायरेक्टली मॉनिटर पे स्प्रे नहीं करना है। ठीक है, आप कपड़े में हल्का सा वो लिक्विड या फ्लूइड लगाइए और उसे जेंटली वाइप कीजिए कंप्यूटर के मॉनिटर को। कीबोर्ड जो होते हैं पे डस्ट और डर्ट जमा हो जाता है, तो आप कीबोर्ड को कैसे साफ़ करेंगे ताकि डर्ट जो हो वो कीज़ के अंदर में नहीं चला जाए। ठीक है, तो आपको कीबोर्ड को पीरियडिकली बाय होल्डिंग अपसाइड डाउन, ऑलवेज कीप द कीबोर्ड पीरियडिकली बाय होल्डिंग अपसाइड डाउन एंड शेकिंग इट। ठीक है, तो ऊपर से नीचे यानी उल्टा करके हल्का सा हिलाइए, जो कुछ फंसा होगा वो निकल जाएगा। यू कैन ऑल्सो क्लीन इट बाय ब्लोइंग इट विद कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, आफ्टर दैट आप एक डैम्प लिंट फ्री क्लॉथ को क्लॉथ टू क्लीन टॉप ऑफ द कीज, और उसके बाद आप एक कपड़े को अच्छे से भिंगाइए, मतलब अच्छा सा भिंगाइएगा, मतलब पानी से मत धो दीजिए, कोई भी जो फ्लूइड आता है साफ़ करने के लिए उससे लेके आप धीरे धीरे उसको साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी भी डायरेक्टली कोई भी लिक्विड या पानी कीबोर्ड पर स्प्रे नहीं करेंगे। ऑप्टिकल माउस को भी एक छोटे से कपड़े से साफ़ कीजिए। लेंस एरिया जो है उसको ब्लो कर सकते हैं, एयर या कॉटन से भी साफ़ कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा में कैमरा के लेंस को आपको कभी नहीं छूना है। टू रिमूव द डस्ट यू कैन यूज सॉफ्ट लेंस ब्रश एंड वाइप विथ सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ। ठीक है, लेंस में डायरेक्टली कोई फ्लूइड नहीं डालना है। सीडी डीवीडी को भी इस तरीके से ही साफ़ करना है, आपको आराम से अच्छे से पोंछ कर निकालना है। प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल, इसके अलावा आप चाहें तो एक शेड्यूल बनाकर रख सकते हैं कि रेगुलर मेंटेनेंस हम सिस्टम का किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आपको जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के उसको साफ़ करना है। हार्डवेयर जो काम नहीं कर रहा है उसे हटा देना है। फूड आइटम्स को अवे रखना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी बहुत ऐसा अलग से जानने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आता है कि वायरस क्या है, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। तो वायरस क्या है, वायरस का डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि अटैच करता है खुद को अदर प्रोग्राम के साथ, और जो आपके कंप्यूटर का बिहेवियर होता है उसको अल्टर करता है, यानी उसको बिगाड़ता है। कंप्यूटर वायरस डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ वायरस जो है वो आपके सिस्टम से डेटा को मिटाते हैं, इरेज करते हैं, या आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम को करप्ट कर देते हैं। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो वायरस का मतलब हम लोग एब्रीविएशन में जब हम लोग जाते हैं तो ये है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कई बार मैंने इसको देखा है वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सीज भी लिखा हुआ। ठीक है, एक वायरस जब कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करता है तो वो अपनी कॉपी बना लेता है। ठीक है, और जो भी हार्मफुल टास्क के लिए उसे प्रोग्राम किया है उसी के हिसाब से वो काम करता है। कुछ वायरस जो होते हैं वो एक सर्टेन डेट एंड टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, वायरस जो है ये अपने आप को अटैच कर सकते हैं स्टोरेज मीडिया और हार्म कर सकते हैं आपके इस तरीके के फाइल को। एक वायरस जो होता है वो ईमेल के साथ अटैच हो सकता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता चला जाता है। एक कंप्यूटर वायरस जो होता है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को हार्म करता है, हार्डवेयर को नहीं। लेकिन सॉफ्टवेयर के हार्म होने के कारण आपका हार्डवेयर जो होता है वो माल फंक्शनिंग करने लगता है, यानी वो स्टॉप वर्किंग हो जाता है। ठीक है, एक कंप्यूटर जो होता है वो इसमें से किसी भी कारण से इन्फेक्टेड हो सकता है वायरस के द्वारा। इन्फेक्टेड फाइल्स, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव, इन्फेक्टेड CD DVD रोम थ्रू इन्फेक्टेड फाइल अटैचमेंट ऑफ ईमेल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी MCQ के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर वायरस क्या काम नहीं करता है, इट कैन नॉट इन्फेक्ट फाइल ऑन CD DVD इफ दे आर क्लोज्ड फॉर राइटिंग।
इट कैन नॉट इन्फेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड और माउस। ठीक है, तो क्या काम करता है वायरस ये तो हम सभी जानते हैं, बट कंप्यूटर वायरस क्या काम नहीं करता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाउ डू वी नो, हम लोग कैसे समझेंगे कि कंप्यूटर में वायरस लग गया है? जब कंप्यूटर आपका कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर करने लगे तो आप समझ जाइए कि वायरस हो गया। तो वो स्ट्रेंज बिहेवियर क्या है? कंप्यूटर रन करेगा बहुत स्लो, फाइल की साइज़, ठीक है, कभी कभी कंप्यूटर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। इसके अलावा देयर इज़ एन इंक्रीज नंबर ऑफ फाइल्स, अचानक से एक ही तरह के फाइल बन जाएंगे। अनयूजुअल एरर मैसेजेस अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, और कंप्यूटर खुद ब खुद रीस्टार्ट होने लगेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंस हैं, बट अभी जितने दिए हैं उतना ही पढ़िए। स्कैन एंड क्लीनिंग वायरस एंड रिमूविंग स्पैम फाइल, टेम्पोररी फाइल एंड फोल्डर्स। क्या क्या जो प्रिवेंशंस आपको मेजर्स लेने हैं, आपको इंस्टॉल करना है और यूज़ करना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है, स्कैन करना है सारे फाइल्स को जो भी आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से। कोई भी अननोन पर्सन, अननोन मेल को ओपन नहीं करना है। कोई भी अनट्रस्टवर्दी पर्सन जो आपका सिस्टम को यूज़ करता है उसको नहीं अलाउ करना है। न्यू यूज़ अननोन पेन ड्राइव या सीडी को अपने कंप्यूटर में नहीं यूज़ करना है। नेवर क्लिक ऑन द विंडोज़, अगर आप कंप्यूटर पे काम करें तो कभी कभी इंटरनेट से अचानक पॉपअप होके विंडोज़ आते हैं, उनको आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, अपने कंप्यूटर को कैसे प्रिपेयर करेंगे अगेंस्ट वायरस? टू प्रिवेंट आवर कंप्यूटर फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड विद वायरस वी शुड इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यही प्रश्न शायद सैम्पल पेपर में है। रन इट पीरियडिकली एंड कीप इट अपडेटेड सो दैट इट कैन स्कैन एंड रिमूव न्यू वायरसेस। एंटीवायरस क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे डिज़ाइन किया जाता है डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए मैलिशियस प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है मैकफ्री वायरस, नॉर्टन एंट्री वायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स, क्विक हिल्स। ठीक है, फॉर एन एंटीवायरस प्रोग्राम टू बी इफेक्टिव क्या क्या काम होना चाहिए? वो बैकग्राउंड में रन करता रहे, आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो वो अपडेटेड हो ताकि वो न्यू वायरस को रिकॉग्नाइज कर सके, और अपने जो आपका कंप्यूटर है उसके फुल डिस्क को पीरियडिकली आप स्कैन करते रहिए। कैसे स्कैन करेंगे? अगर आपके पास क्विक हिल है, सपोज स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम है, या आप डबल क्लिक करके भी अपने सिस्टम से उसको स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे 4 आइकन होते हैं, माई अकाउंट, वर्चुअल कीबोर्ड, सपोर्ट एंड फेसबुक लाइक। ठीक है, स्कैन कैसे करेंगे? क्लिक ऑन स्कैन एंड देन क्लिक ऑन फुल स्कैन, फुल सिस्टम स्कैन। ये स्कैन के प्रोसेस को बढ़ाएगा और आपको एट द एंड आपको पूरा स्टैटिक्स दे देगा। जो दूसरे तरीके के एंटीवायरस होते हैं वो उनका भी ऑलमोस्ट यही मेथड होता है काम करने का, और वो भी इसी तरीके से रिमूव करते हैं वायरस को। ठीक है, टेम्पोररी फाइल क्या होती है? ऐसी फाइल्स जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्रिएट हो जाती है जब आप नेट पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और विंडो प्रोग्राम अपने आप में भी एक .tmp फाइल जिसको ये टेम्पोररी फाइल करते हैं वो बनाती है। ऐसी फाइल्स तब आती हैं जबकि आप वेब ब्राउज़र, टेम्पोररी फाइल्स आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय वेब ब्राउज़र। ठीक है, जबकि आप वेब ब्राउज़र मतलब जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो कई बार वेब ब्राउज़र हिस्ट्री के लिए भी इस तरीके के टेम्पोररी फाइल्स आपके सिस्टम में बन जाते हैं। तो इनका जो अमाउंट होता है वो बहुत बड़ा होता है सिस्टम पर। ठीक है, कैसे जानेंगे कि क्या टेम्पोररी फाइल्स है और किस तरीके से इसे रिमूव करेंगे? ठीक है, डबल क्लिक कीजिए माई कंप्यूटर पे, तो आपका जो कंप्यूटर वाला वो स्क्रीन होता है वहाँ से आप चले जाइए प्रॉपर्टीज़ विंडो पर, सबसे नीचे वाला ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके बाद जब ये प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो ये 6 टैब मिल रहा है, इस तरीके से 7 टैब एक्चुअली, तो यहाँ पर 7 टैब में आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे देखिए डिस्क क्लीनअप। यहाँ तो यहाँ डिस्क क्लीनअप पे जाएंगे और जाकर वहाँ से टेम्पोररी फाइल्स वाला जो ऑप्शन आएगा उसको टिक कर देना है। इस तरीके से आएगा, यहाँ से आपको इसको टिक कर देना है। ठीक है, ये विंडोज़ 7 के लिए, मैं आपको फिर से बता दूँ तो वो आपका जो भी फाइल होगा उतना को ढूंढ कर ला देगा, आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा रिमूव हम लोग कैसे करते हैं? आप विंडोज़ आइकन +R, विंडोज़ +R से रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पर आप टाइप करेंगे %temp %, तो जो टेम्पोररी फोल्डर आपके सिस्टम का होगा वो ओपन हो जाएगा।
कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे नाम लगेंगे जो आपको लगेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ये टेम्प्रोरी फाइल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको डायरेक्टली वहाँ से डिलीट कर लेंगे, ठीक है। ऑल द फाइल्स इन द टेम्प फोल्डर विल बी डिलीटेड, ठीक है। सम फाइल्स विच आर रिलेटेड टू करेंट ओपन फाइल्स मे नॉट गेट डिलीटेड, तो वैसे फाइल नहीं डिलीट होंगे, आप उनको इग्नोर कर लेना है और आपको काम कर लेना है। और फिर इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स को यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फायरवॉल का। एक कंप्यूटर फायरवॉल जो होता है ये एक प्रोग्रामेबल डिवाइस भी हो सकता है, ये एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है, जो कि मॉनिटर और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स को, ठीक है। फायरवॉल्स का काम क्या होता है? इसका काम होता है इनहेंस करना सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क सच एज लैन और द इंटरनेट, ठीक है। एक फायरवॉल जो होता है ये टिपिकली इस्टेब्लिश करता है एक बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज इंटरनेट, ठीक है। और फायरवॉल इंस्पेक्ट ईच पैकेट ऑफ डेटा वेदर इनकमिंग और आउटगोइंग एंड डिटरमाइन वेदर इट शुड बी अलाउड टू पास और टू बी ब्लॉक्ड, ठीक है। जितनी भी डेटा आ रही है या जो भी डेटा जा रही है, ठीक है, ये हर एक पैकेट को चेक करता है और देखता है कि इसको अलाउ करना है या नहीं करना है। जो मेन पर्पस होता है फायरवॉल का वो होता है टू रिड्यूस और एलिमिनेट द ऑकरेंस ऑफ अनवांटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन विच अलाइंग वाइल अलाइंग नॉर्मल ट्रैफिक, ठीक है। कुकीज़ किसे कहते हैं? कुकीज़ स्मॉल फाइल्स होता है जो कि आपके कंप्यूटर यूजर के कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है जबकि आप किसी वेबसाइट को देख रहे होते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। ये जो फाइल्स होते हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं डेटा को होल्ड करने के लिए, ठीक है, टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट एंड वेबसाइट। जब आप कोई भी वेबसाइट देख रहे होते हैं तो आपको कुकीज़ भेजते हैं, ओके। Yeah, where it is stored in a file, only the website that creates a cookies can read it. Other server cannot access this information. ये जो फाइल्स होते हैं ये टिपिकली कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन में कि आपने कौन सा पेज देखा है, क्या वेब पेज देखा है, और रिकॉर्ड करते हैं आपके लॉगिन के इंफॉर्मेशन को, ओके। ये हमेशा बुरा नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट देखा है तो वहाँ पे जो ऑनलाइन रिटेलर होते हैं वो ऑनलाइन जो होता है वो कुकीज़ को यूज़ करते हैं ताकि वो ट्रैक कर सकें कि जो यूज़र है उसके शॉपिंग कार्ट में क्या है, ठीक है। और अगर ये नहीं ऐसा करेंगे तो आपका जो शॉपिंग कार्ट होगा ये जब आप रीसेट करेंगे तो वो 0 रहेगा और हर बार आपको न्यू क्लिक कर आपको करना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी जब आप बाई करेंगे कोई चीज़। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कुकीज़ जो होता है ये वायरस को ट्रांसफ़र नहीं करता या मालवेयर को ट्रांसफ़र नहीं करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वायरस और मालवेयर जो है मे गेट डिस्कस्ड एज कुकीज़, ठीक है। आप मैनेज कर सकते हैं अपने कुकीज़ को, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट ऑनलाइन एक्टिविटी में। हर ब्राउज़र इस कुकीज़ को डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करता है। एवरी ब्राउज़र गिव्स अ रेंज ऑफ ऑप्शंस फॉर हैंडलिंग कुकीज़, okay. Most browser store cookies setting under privacy options. You can use browser help files to control cookies setting, ठीक है। तो आपको इसमें आईसीटी में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है एक पॉइंट्स का छोटा सा यहाँ पे करीब तकरीबन 42 पॉइंट्स का मैंने नोट्स बना दिया है। मैं इसको पीडीएफ को डाल दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो वाले छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत डिटेल से मैंने नहीं डाला है, आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़कर आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी डाले हैं, थेफ्ट क्या है, बॉम्ब्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, ऑनलाइन प्रीडेटर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप ये 2-4 वर्ड मैंने एक्स्ट्रा भी डाले हैं जो कि आईसीटी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा एमसीक्यू बेस्ड बनाया जिसमें जो हाईलाइटेड है वो आंसर है और बाकी आपका क्वेश्चन है, तो मैंने इसको इसी में डाल दिया है। और ये वाला पीडीएफ भी मैं डाल दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे मैंने कुछ फिलअप्स भी डाल दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको मदद करेगा परीक्षा की तैयारी करने में। बहुत जल्दी ही मैं 2 और वीडियो लेकर आऊँगी। एक वीडियो होगा स्टेप्स के ऊपर और दूसरा वीडियो होगा नोट्स के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए